आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपकी मोस्ट वेटेड क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपके लिए आया हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, त्रैमासिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं विषय गणित का। इसमें जो पूर्णांक जो 50 मार्क्स का लिया गया, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और इन पूरे क्वेश्चंस को ना बना के आप लोगों को देख लेना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं जो है प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि 19, 20, 21, 22 इन सब चीज को ध्यान में रख करके किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, उन सब चीज को एनालिसिस करने के बाद जो है आप लोगों के लिए 4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए पेपर शेड किया हूं। तो बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और जो पैटर्न है ना उसी तरीका से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो प्रत्येक पर 1 अंक है, तो देखो 1 अंक वाला क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं लगभग इसमें 10-10 क्वेश्चंस रखा हूं, तो ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर पाओ और समझ पाओ कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। और एक चीज और याद रखना, एक ही क्वेश्चन पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, बट मैं कोशिश किया हूं कि जो इंपॉर्टेंट होती है आपका वो डाला जा सके। कुछ तो रह ही जाएगी ना, क्योंकि एक पेपर में 50 अंक का बनाना है, तो मैं पूरा का पूरा सबको तो नहीं डाल सकता, जितनी भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो समझते हुए चलो कि क्वेश्चंस किस लेवल की आ रही है बच्चों। आप लोग पहला प्रश्न, समुच्चय 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। उसी तरह दूसरा प्रश्न आप लोगों को बोला जा रहा है 120 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करना है। फिर 3π/2 रेडियन को अंश में व्यक्त करना है। वहां पर अंश में था उसको रेडियन में, और यहाँ रेडियन में है उसको अंश में बदलना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर 10, 330 अंश का डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। उसी तरीके से प्रश्न 5वां क्या दिया हुआ है कि I9 + I19 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप लोगों को करना है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6वां, ए बराबर जो है मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय को रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में आपको करने आना चाहिए। तो रोस्टर अच्छे से पढ़ लेना भाई कि किस क्योंकि जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स दे, आपको साइंस भी दे सकते हैं और कुछ भी इस तरीके से जो वर्ड है आपको वो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर 4 sin² θ = 3 का हल ज्ञात करना है या व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर 8वां, यदि f(x) = x⁻² हो तो f(0) और f(-1) ज्ञात करना है। तो इस तरीके से कोई सा भी फंक्शन देंगे और आपको इस तरीके से ज्ञात करने बोले जा सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां, यदि a बराबर समुच्चय 1, 2 हो तो a × a ज्ञात करना है, ठीक है। a × a 3 टाइम भी बोला जा सकता है ऐसा, तो आप लोग उसके हिसाब से भी प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक। फिर 10वां क्वेश्चन, फंक्शन या f(x) = x/(2) का प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत, परिसर, परराश ये सब चीज़ें ज्ञात करने आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न जो है 2 अंक वाले, तो 2 अंक वाला 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या बोला जा रहा है, f(x) बराबर में करड़ी 1 - x का प्रांत ज्ञात कीजिए। जैसे कि ऊपर में भी प्रांत ज्ञात करने बोला गया है, तो वो 2 नंबर में प्रांत, कुछ बड़ी क्वेश्चन को 2 नंबर में और छोटे क्वेश्चन को 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला 12वां में देखो 2 हमें क्या दिखा है, समुच्चय दे रखे, तब यहाँ पर a × b ज्ञात कीजिए। जैसे कि वहाँ पर a × a ज्ञात करना था, वैसे ही यहाँ पर a × b ज्ञात करना है, ये कर सकते हैं। फिर अगला जो है क्या बोला जा रहा है 13वां में, करड़ी 5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम वाला प्रश्न कर लेंगे। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेंगे। फिर 2 और प्रश्न है 2 अंक वाला, सिद्ध करना है ये त्रिकोणमिति एक हमारी सर्व समीकरण होती है sin² θ + cos² θ = 1, उसको सिद्ध करना है। और अगला में दिया है सिद्ध करने का, ये भी त्रिकोणोमेट्री से है, cos² θ ब्रैकेट 1 + tan² θ बराबर पे 1 लाना है। तो इस तरीके से आपको जरूरी नहीं है कि यही दे, है ना, चेंज करके तो देंगे। और मैं आपको जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि ये मेरे द्वारा सेट किया हुआ पेपर है, मतलब ये बोर्ड के द्वारा जारी हुआ पेपर्स नहीं है। तो आप लोग उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम दिला रहे 11th में, हमें 10 तक पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, बट 11th में और 12th में हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमें सैम्पल्स की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से प्रश्नों को हमें पढ़ना है, कि हमें एक आइडिया मिल जाए। इसलिए पेपर मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है। फिर 4 अंक वाला प्रश्न आना है आपके एग्जाम में, तो 4 अंक फाइनल एग्जाम में भी आना है, इस एग्जाम में भी आना है। कंप्लीटली ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं
तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। फिर अगला 10वां में देखो एक समुच्चय दे रखे, उसको परिभाषित करना है, तो प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ये कर सकते हैं। फिर 19 में सीध करना है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन अगेन। फिर अगला वाला में देखो परास ज्ञात करना है, तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको करना ही है। फिर 6 अंक वाले 2 क्वेश्चन है आपके, जिसमें अथवा में है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। इसी तरीके के प्रश्न ही आपके क्लास 11 मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आपके लिए भी प्रॉपर वीडियोस जो है कंटिन्यू आती रहे।